हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पठार, जो चैप्टर 6 हम कवर कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्वत यानी माउंटेन कौन से होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे पठार। पठार यानी प्लेटू किसे कहते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ भाग होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी ऊंचे से पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन ये फ्लैट होता है एक तरह से। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार नए या पुराने भी हो सकते हैं। भारत में सबसे पुराना और पठार कौन सा है? एक पठार, और ये सबसे पुराना भी है, दक्कन का पठार। केनिया का पश्चिमी पठार जो विक्टोरिया झील के पास है। युगांडा पूर्वी अफ्रीका का पठार। ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, और जो 6000 से ऊंचे होते हैं वो पर्वत की उसमें आ जाते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी एरिया में ही पाए मिलते हैं। अफ्रीका पठार सोना हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोना और हीरे के लिए कौन सा? अफ्रीका। भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वह लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और ये इसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची है। और जोग जलप्रपात वो हमारे कर्नाटक में। ये दोनों वाटरफॉल हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर के पठार के पास है, और ये झारखंड में। कर्नाटक का जोग जलप्रपात, इसको जोग जलसप्पा भी कहा जाता है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी उच्च होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जैसे पर्यटकों को आकर्षक का केंद्र होते हैं। जो पठार होते हैं वहाँ घूमने के पर्पज़ से भी काफ़ी सूटेबल होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं होते। मैदान प्लेन्स। मैदान भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र को कहा जाता है। यह सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान समतल तथा कुछ मैदान उर्मिल व तरंगित भी हो सकते हैं, यानी ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ भी। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के पास बने होते हैं, जैसे यमुना नदी के पास, गंगा नदी के पास। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित यानी कि जो कटाव कर देती है मिट्टी का, भूमि का, वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण लाए गए पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपणों से मैदानों का निर्माण होता है, यानी सभी बालू, रेत, मिट्टी जो सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं उससे सतह बनती है, प्लेन हो जाती है, वो मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जो बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बहुत सारे मैदानों का काफ़ी बड़ा हिस्सा एशिया में और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की और मिट्टी की जल भी प्रचुर मात्रा में है, और दूसरा मिट्टी की उर्वरकता के कारण। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन से यांगत्से नदी का मैदान। एशिया में कौन सा है? एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान। मनुष्य के रहने सहने के लिए भी सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है, क्योंकि मकान के बनाने तथा खेती के लिए भी है समतल भूमि की आवश्यकता होती है, और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि मिल जाती है और खेती भी अच्छी हो जाती है। ऐसी जगह पर गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
जो गंगा के आसपास का जो एरिया मैदान है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल और आसान होता है। मैदानों में उगने वाली फसलें बनाना, सड़कें आदि बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत आसान होता है, क्योंकि जो है सीधा समतल है, यहाँ पर कन्वेंस भी सीधी आ सकती है, जैसे ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, रिक्शा, सब चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन जो पहाड़ी होते हैं उन पे एक तो रोड भी थोड़े चौड़ाई कम होती है और कर्व टाइप की होती है, ऐसे घुमावदार होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक ट्रक ही चल सकते हैं, मतलब छोटी गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चल पाती हैं और वहाँ पर ऊंचाई पर ले जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैदानों में कार्यों को करना बहुत आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में भी कुछ अंतर होता है। कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाशकारी होते हैं और ये काफ़ी विनाश फैलाते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है इस समय, जैसे कि आसाम में और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें काफ़ी बाढ़ आ रही है। इन आकस्मिक घटनाओं के और उत्तराखंड में भी बाढ़ में लैंडस्लाइड भी हुई है वहाँ पर भी। तो आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे होने वाले आगे खतरे को हम कम कर सकते हैं। हम इस स्थल पर उपयोग गलत तरीके से भी करते हैं कई बार, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान बनाकर, जो फसलें हैं उनको काट कर या जंगलों को काट कर, ये हमारे लिए ही हार्मफुल है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर सकते हैं। हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान को गंदा नहीं करना चाहिए तथा हमें साफ़ रखना चाहिए। जैसे यमुना नदी है, हम कोशिश करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। इसी प्रकार हमें नदियों को, गंगा नदी, यमुना नदी जो हमारे पास की हैं, उनको स्वच्छ रखना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित। तो आज हमने पढ़े पठार कौन से होते हैं और मैदान कौन से होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।